नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कथा ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकादशी कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। कामिका एकादशी। आज की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। यह एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अति पावन और पुण्यदायी एकादशी है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय यह एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। यहाँ कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, उसका महत्व, पूजा विधान और को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे मधुसूदन, सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या कथा है और इसका क्या क्या फल प्राप्त होता है। कृपया करके आप मुझे ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के महत्व को स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया था। जो फल मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने से मिलता है, वही फल कामिका एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन श्रीधर हरि विष्णु माधव और मधुसूदन भगवान की पूजा करने का विधान है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करता है, उसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। समुद्र और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी दान करने का जो फल है, वह केवल इस कामिका एकादशी का व्रत करने से और श्री हरि विष्णु का पूजन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। पुराने काल में एक गांव में एक बहुत ही वीर, साहसी परंतु क्रोधी स्वभाव का जमींदार रहता था। उसका उस गांव के एक संत एवं सज्जन ब्राह्मण के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध के अतिरिक्त में आकर उस जमींदार ने ब्राह्मण पर प्रहार कर दिया। दुर्भाग्यवश उस हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों एक निश्चल ब्राह्मण की हत्या हो जाने पर जमींदार को अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह अत्यंत दुखी और ग्लानि से भर गया। ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के समय जमींदार ने गांव वालों और अन्य विद्वान ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि उसे उस मृतक ब्राह्मण की अंत्येष्टि में सम्मिलित होने दिया जाए, ताकि वह अपने पाप का कुछ प्रायश्चित कर सके। परंतु सभी ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप लगा है। जब तक तुम इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक ना तो हम तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण करेंगे और ना ही तुम्हें किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में शामिल होने देंगे। जमींदार अत्यंत व्यथित होकर एक ज्ञानी एवं दयालु ऋषि के आश्रम में गया। उसने ऋषिवर के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझसे अनजाने में ब्रह्म हत्या का महापाप हो गया है। इस पाप के कारण मेरा मन अत्यंत अशांत है और मुझे प्रतिपल नरक की अग्नि महसूस हो रही है। कृपया करके आप मुझे इस घोर पाप से मुक्ति होने का कोई मार्ग बताइए। ऋषि ने जमींदार के पश्चाताप को देखा और उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा कि
हे पुत्र, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। तुम भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु का व्रत करो, उन्हें तुलसी दल अर्पित करो और पूरी रात्रि जगराता करके भगवान के नाम का संकीर्तन करो। कामिका एकादशी का व्रत करने से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। यह व्रत तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से अवश्य मुक्ति दिलवाएगा। जमींदार ने ऋषि के बताए अनुसार सावन कृष्ण एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया, तुलसी पत्र चढ़ाए और दिन भर उपवास रखकर रात्रि में जागरण किया। मध्य रात्रि में जब जमींदार भगवान के ध्यान में लीन था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और इस कामिका एकादशी के निष्काम व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा ब्रह्म हत्या का पाप पूरी तरह से भस्म हो गया है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जमींदार पाप मुक्त हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे श्री हरि के परम धाम बैकुंठ में स्थान प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे स्वर्ण या रत्नों के दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे का दर्शन करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। उसे स्पर्श करने से शरीर पवित्र और जल से सींचने पर यमराज का भय समाप्त हो जाता है। जो भक्त कामिका एकादशी के दिन तुलसी जी की मंजरी और पत्रों से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके जन्म जन्मांतर के सभी विघ्न और कष्ट दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत को विधि विधान से करने पर ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी की संध्या को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान करवाएं। रोली, चंदन, पीले पुष्प, फल, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान को भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। धूप दीप जलाकर कामिका एकादशी की कथा का पाठ करें और इसे श्रद्धा पूर्ण सुने। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः पुण्य स्नान करके ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके पश्चात स्वयं पारण करके व्रत को पूर्ण करें। कामिका एकादशी की कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जो मनुष्य से जाने अनजाने में कितना भी बड़ा पाप हुआ हो या भूल क्यों ना हुई हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और ईश्वर की शरण में आ जाए, तो भगवान की करुणा सागर उसे क्षमा कर देती है। यह एकादशी केवल पापों का नाश ही नहीं करती, बल्कि मन को शुद्ध करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर करती है। श्रावण मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की उपासना का योग बनता है। इसलिए कामिका एकादशी पर की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। जो मनुष्य कामिका एकादशी की इस पावन कथा को पढ़ता है या सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर
अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलिए सभी एकाक्षी माता की जय, भगवान हरि विष्णु की जय। राधे 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 बोल मना, कल का क्या पता। राधे 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 बोल मना, कल का क्या पता। राधे 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 बोल मना, कल का क्या पता। राधे 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 बोल मना, कल का क्या पता। राधे राधे।